दिल्ली के राजेंद्र नगर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव का कारण यह है कि राघव चड्ढा जो राज्यसभा भेजे गए हैं उनकी सीट खाली हो गई है और ऐसे में तीनों पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जो है उम्मीदवार हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार प्रेमलता जी है। मैडम, देखा जाए जिस तरीके से पूरी रणनीति है और जिस मुकाबला बड़ा कड़ा दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ दुर्गेश पाठक हैं, एक तरफ राजेश भाटिया हैं, कैसे देख रही हैं आप? मुकाबला तो नहीं होता है तो चुनाव लड़ने का भी मज़ा नहीं आता है। मुकाबले में ही अगर जीत के आए तभी अच्छा लगता है। इस बार 40 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है बीजेपी ने। एक से एक नाम है जो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, उसमें सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। मुकाबला बहुत कड़ा है, इफेक्ट डालेगा कहीं? देखिए, वो उजागर करते हैं हमारे सारे सीनियर लीडर। आप देखिए सामने बैठे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं, धरातल पे सारे लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, वो दो सरकारें, हम सरकारों से लड़ रहे हैं, नहीं तो एक एक कांग्रेस जन कांग्रेस के लिए काम कर रहा है और लगा हुआ है और करता रहेगा। आप कांग्रेस की बात करें कि धरातल पे काम कर रहे हैं, आप निगम पार्षद भी रह चुकी हैं, कहीं ना कहीं लोकल में आपकी कनेक्टिविटी भी ज़्यादा है, लेकिन आंकड़ों की जब हम बात करते तो 7 में से 4 बार बीजेपी के पास ये सीट रही है। मुकाबला इस हिसाब से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए, उनके पास ये रही है सीट तो हम लड़ना तो नहीं छोड़ सकते। ये तो पब्लिक का मूड होता है। इस बार शायद पब्लिक हमें सोच रही है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, घर के गांव के रहने वाले हैं और राजेंद्र नगर पूरी विधानसभा मुझसे कोई अनजान नहीं है। एक बाहर से आया, एक महलों में रहने वाला है, किसी को अपने ऑफिस में अगर जूता उतारे बिना आ जाने दे तो मुझे बता देना। एक करावल नगर से आया है, 2 चुनाव हार के उसको यहाँ पटक दिया गया है। अब पब्लिक अपने आप फैसला करेगी कि अपने घर वाले को चुनना या बाहर वालों को चुनना। इशारा समझ रहे हैं, दुर्गेश पाठक की तरफ इशारा है, लेकिन दुर्गेश पाठक और उनके तमाम जो बड़े मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि इस बार टक्कर जो है कहीं ना कहीं कोई नहीं है आमने सामने। दिल्ली सरकार ने इतना काम कर दिया कि राजेंद्र नगर में जीत उनकी होने वाली है। दिल्ली सरकार का काम जाके राजेंद्र नगर विधानसभा में पूरे में देखिए, अगर कोई स्कूल के कमरे के अगर पेंट भी हुआ हो तो छोड़ दीजिए आप, बाकी के स्कूल नहीं बनाने तो आप रोड पे जाके देखिए, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, तराई तराई है, लोग उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। राघव चड्ढा को कहा, यहाँ आया था कि राघव चड्ढा खोद गया खड्डा, और ये वहाँ का बदमाश फरोती वाले उसको यहाँ पटक दिया। अब जनता खुद फैसला करेगी, उनको एक ईमानदार पार्टी की कैंडिडेट को पसंद करना है या बाहरी लोगों को पसंद करना, ये जनता के ऊपर डिपेंड। राजेंद्र नगर में लगातार पदयात्रा भी कर रही हैं आप, समस्याएं क्या दिख रही है, जनता क्या कह रही है प्रेमलता जी से? देखिए, पदयात्रा से समस्याओं का नहीं पता चलता। मुझे तो सारी समस्या का ऐसे ही पता, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। पूरे राजेंद्र नगर में मैं घूमती हूँ, आती जाती हूँ, मुझे पूरी समस्या का पता है। कहाँ पानी नहीं है, कहाँ पानी गंदा आ रहा है और कहाँ शराब बिक रही है। आप देखिए, हर 10 कदम की दूरी पे नई शराब की दुकान खोल दी गई है। लोग गंदी शराब पी पी के पता नहीं कहाँ से वो शराब आ रही, इतनी गंदी, एक के एक साथ बोतल फ्री है। और सुनने में आ रहा है इस चुनाव के बाद 1 की बोतल के साथ 2 हो जाएंगी। तो लोगों को मारने का ठेका अगर किसी सरकार ने लिया है तो दिल्ली सरकार ने लिया है। और ये सरकार आई थी कि मैं जगह जगह शराब के ठेके खुले हुए हैं जी, मैं शराब के ठेके बंद करूंगा। भाई साहब, आपने तो 10-10 कदम पे शराब की दुकानें और गंदी शराब, और आपने लड़कों की उम्र कम कर दी। आपने उम्र कम करके उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप लड़िए और पिए और मरिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी प्रेमलता जी, जिन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर विधानसभा में हालांकि बीजेपी ने अपने पक्के उम्मीदवार उतार दिए हों, दूसरी तरफ दुर्गेश पाठक को, लेकिन हम लगातार जनता से मिल रहे हैं और इस बार चुनाव में जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ मैं दीपक कुशवाहा, R9 दिल्ली।